नमस्कार, आपका हमारे चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में इन 4 जिलों में बारिश का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में आज पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून के कुछ स्थानों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल 97 रुपए 93 पैसे और डीजल 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बात करें हरिद्वार की तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 51 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 71 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 48 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 70 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। युवाओं को संबोधित करेंगे कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें युवा उनसे अपने भविष्य के बारे में, रोजगार के बारे में, उत्तराखंड नवनिर्माण के बारे में सवाल पूछेंगे। कर्नल अजय कोठियाल उनका सीधा जवाब देंगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का वर्चुअल शुभारंभ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे राजकीय इंटर कॉलेज काला ढूंढी से जिला रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी एवं हरिद्वार से संबंध सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। लो नेवी की समीक्षा बैठक। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लोक निर्माण विभाग निदेशालय यमुना कॉलोनी देहरादून में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक होगी। कांग्रेस विधायक का दौरा। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावितों का हाल जानेंगे। उत्तरकाशी। पेयजल आपूर्ति न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने कर्मचारियों को बनाया बंधक। विगत 3 वर्षों से चिन्याली सौर नगर क्षेत्र के पीपल मंडी और नागड़ी धनपुर में पानी की नियमित आपूर्ति न होने से ग्रामीणों में रोष है। गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान के जेई समेत 4 कर्मचारियों को कार्यालय में तालाबंदी कर 7 घंटे बंधक बनाकर रखा। साथ ही अधिशासी अभियंता जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। चाकू के बल पर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। हल्द्वानी में चाकू की नोक पर घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने तहरीर देते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दून की युवती से मसूरी में रेप, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून की एक युवती ने मसूरी कोतवाली में शिकायत देते हुए देहरादून के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के धरने में यौन शोषण पीड़िता ने उठाई आवाज, विधायक महेश नेगी को दी चेतावनी। द्वाराहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला भी धरने पर बैठी दिखी। महिला ने विधायक महेश नेगी से बच्ची को पिता का नाम देने की मांग की। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने शिमला आएंगे राहुल और नड्डा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश में शोक की लहर। वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर 9 जुलाई को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक रिज मैदान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद सुबह 11:40 पर दोपहर से 1 बजे तक कांग्रेस ऑफिस और वहां से 1 बजे रामपुर बुशहर ले जाया जाएगा। रामदेव के फूड प्लांट में सेंट्रल GST टीम की छापेमारी, 7 घंटे खंगाले कागजात। योग गुरु बाबा रामदेव के फूड प्लांट में गुरुवार सुबह को GST टीम पहुंची, जो करीब 7 घंटे यहां तक रही। हालांकि टीम यहां क्यों आई थी और उसने फूड प्लांट से जुड़े किन दस्तावेजों को खंगाला, इसकी अभी तक सही तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। कुंभ की फजीहत के बाद कांवड़ यात्रा पर जल्दबाजी से बचाई धामी सरकार। हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर मंजूरी दे चुकी है। वहीं उत्तराखंड सरकार के पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन यूपी सरकार के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार भी कांवड़ यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही है। ऐसे में अभी कांवड़ यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि श्रद्धालु की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कांवड़ यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना इफेक्ट। ऑटो रिक्शा चालकों का कारोबार ठप, सरकार से लगाई गुहार।
कोरोना कर्फ्यू का इफेक्ट हर व्यवसाय पर पड़ा है। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से बंद चल रहे स्कूलों का सीधा असर व्यावसायिक वाहन चालकों पर भी पड़ा है। ऑटो रिक्शा चालक सामान्य समय में बच्चों को स्कूल छोड़ने या फिर स्कूल से घर छोड़ने का कार्य किया करते थे। एक और कोविड कर्फ्यू का असर दूसरी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उनके आगे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति बनी हुई है। दून मेडिकल कॉलेज की तैयारियां पूरी, अलर्ट पर चिकित्सक। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के बाल रोग विभाग ने अपनी ओर से समुचित तैयारियां कर ली हैं। मसूरी में 75% आबादी पर गहरा पेयजल संकट, जल स्रोत पर डाला जा रहा मलबा। शहर में प्रतिदिन 2.50 MLD पानी देने वाले जिनसी पेयजल स्रोत का निर्माणाधीन केम्प्टी थत्यूर सड़क मार्ग के निर्माण से खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि जिनसी पेयजल स्रोत मसूरी के करीब 25% पेयजल आपूर्ति को पूरा करता है। जिनसी पेयजल स्रोत होने वाले नुकसान को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग थत्यूर डिवीजन को पत्र भेजकर अपनी चिंता व्यक्त की है। वसूली अभियान में तेजी लाएगा खनन विभाग, अब तक इतना राजस्व वसूल चुका विभाग। खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अवैध खनन को लेकर खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में अवैध खनन के मामले खनन विभाग के सामने 41 प्रकरण सामने आए थे, जिनको गंभीरता से लेते हुए विभाग ने 12,24,32,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की, जिसके सापेक्ष में खनन विभाग अभी तक मात्र 29,61,000 रुपए की वसूली की है। वहीं वसूली रफ्तार धीमी होने के चलते अब खनन विभाग वसूली अभियान में तेजी लाने जा रहा है। औचक निरीक्षण में भटके स्वास्थ्य मंत्री, खस्ताहाल कैंटीन का रास्ता भूले। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को दून हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दून हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी दून हॉस्पिटल की कैंटीन का जायजा लेना भूल गए। शायद वहां जाते तो कुछ वास्तविकताओं से रूबरू हो पाते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी दून हॉस्पिटल की कैंटीन का जायजा लेना भूल गए। शायद वहां जाते तो कुछ वास्तविकता से रूबरू हो पाते। कांवड़, पड़ोसी राज्यों से बात कर होगा फैसला। कांवड़ यात्रा पर अंतिम निर्णय से पहले राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ नए सिरे से विचार विमर्श करेगी। जरूरी हुआ तो कुछ शर्तों के साथ यात्रियों को अनुमति मिल सकती है। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कांवड़ यात्रा पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग और पुलिस की तरफ से यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी सीएम के सामने रखी गई। इसमें सरकार की तरफ से 30 जून को जारी यात्रा पर रोक संबंधित आदेश और यूपी सरकार की तरफ से यात्रा की अनुमति देने के संकेत पर विस्तृत चर्चा हुई। रानीखेत में 2 इंजीनियर 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रानीखेत के अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह कालाकोटी और सहायक अभियंता हितेश कांडपाल को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों अफसरों ने एक व्यक्ति से बार लाइसेंस NOC जारी करने के एवज में 3 लाख रुपए मांगे। सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ। दोनों अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी है। हरिद्वार में ज्वेलर्स के यहाँ करोड़ों का डाका। ज्वालापुर शंकर आश्रम चौक के पास दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने डकैती डाल दी। बदमाश करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात लेकर फरार। घटना गुरुवार दोपहर बाद करीब 4 बजे की है, जब 3 बदमाश ग्राहक बनकर मोरा तारा शोरूम में दाखिल हुए। कुछ ही देर में उनके 3 साथी भी आ पहुंचे और तमंचे के बल पर शोरूम के मालिक निपुण गुप्ता, सिक्योरिटी गार्ड और महिला कर्मचारियों को हाथ बांधकर बंधक बनाते हुए उन्हें 2 अलग-अलग कमरों में बंद किया गया। शोरूम से करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। किसी तरह कर्मचारियों ने हाथ खोले और कमरे से बाहर आकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। किशोरियों को 6 रुपए में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। उत्तराखंड में किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन 6 रुपए में देने का निर्णय लिया गया है। NHM की ओर से सभी जिलों को आशा और काउंसलरों के जरिए इसका वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। केम्प्टी फॉल झील में एक बार में 50 पर्यटक ही जा सकेंगे। मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में पर्यटकों की भयावह भीड़ का वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद टिहरी जिला प्रशासन हरकत में आया है। गुरुवार की देर रात टिहरी के डीएम ने पर्यटकों के सीमित प्रवेश के आदेश जारी किए हैं। आक्रोश, बीएड टीईटी प्रशिक्षित करेंगे अतिथि शिक्षकों का विरोध। बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ की एक वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्राथमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखने संबंधी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के निर्णय पर चर्चा कर विरोध जताया गया।
प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग प्राथमिक भर्ती करवाने में असफल रही है। शिक्षा विभाग द्वारा 9 नवंबर 2020 को 2288 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जनपदवार निकाला है, जबकि प्रदेश भर में सभी जनपदों में 35,000 से 40,000 आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा है। देहरादून में दोपहर बाद बारिश से मौसम सुहावना। देहरादून में गुरुवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। दून में दोपहर तक अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री तक गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। लेकिन बारिश के बाद कुछ ही घंटों में दून का तापमान करीब 24 डिग्री के आसपास तक आ गया। करीब 11 डिग्री का फर्क अधिकतम और न्यूनतम तापमान में रहा। इन सभी राज्यों ने अंतर्राज्यीय बस संचालन पर रोक लगाई हुई थी। अब कोविड का असर खत्म। धारचूला में नदी में समाया पुल। सीमांत में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। इस बारिश में टनकपुर तावाघाट नेशनल हाईवे पर कुलाड़ा गाड़ में बना पुल बह गया। यह पुल बह जाने से सीमांत के उच्च हिमालय और चीन सीमा के साथ वहां के गांवों को जोड़ने वाली सड़क बंद हो जाने से पूरे क्षेत्र का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। हल्द्वानी में अवैध हथियारों की खेप के साथ 2 युवक गिरफ्तार। लालकुआं पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बुधवार रात 2 युवक को 7 पिस्टल और 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों कासगंज यूपी के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। जिस वाहन में हथियार तस्कर आ रहे थे उसे भी पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस आरोपियों की हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। रामपुर रोड पर बस की चपेट में आने से युवती की मौत। रामपुर रोड टीपी नगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत निशान शोरूम के पास इंटरसिटी बस की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। नैनीताल का 175 साल पुराना साथी रिक्शा बंद। नैनीताल में 175 सालों तक लाखों सवारियों को ढोने के बाद साइकिल रिक्शा अब इतिहास बन जाएगा। 1846 में हाथ रिक्शा के साथ शुरू हुई इसकी कहानी गुरुवार ई रिक्शा की शुरुआत के साथ खत्म हो गई। इतने वर्षों में नैनीताल के रिक्शा ने अंग्रेजी हुकूमत से लेकर भारत की आजादी और न जाने कितने ऐतिहासिक दिन देखे। माल रोड पर 2 आने की राय से शुरुआत हुई। रिक्शे की सवारी 20 रुपए पर पहुंचने के बाद बंद होने जा रही है। पहाड़ जा रहे वाहनों पर लगेगा रूट का स्टिकर। नैनीताल जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों का अब स्टिकर से रूट पता चल जाएगा। इसके लिए यातायात क्राइम एसपी देवेंद्र पींचा ने जिले के 6 बॉर्डरों में हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल, भीमताल के नाम वाले स्टिकर दे दिए हैं। इसके अलावा 2 पहिया वाहनों के लिए रूसी बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। नैनीताल में 75% पार्किंग फुल होने पर 4 पहिया वाहनों को यह रूसी बाईपास वाली वाहन पार्किंग में रोक दिया जाएगा। जिनके पास होटल बुकिंग की रसीद होगी उन्हें पार्किंग की स्थिति में भेजा जाएगा। हरिद्वार में नाबालिग से गैंगरेप, 3 गिरफ्तार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 दोस्तों ने एक नाबालिग लड़की के साथ जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रही थी। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार की है, जब बहादुराबाद क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग सलेमपुर रानीपुर फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। आरोप है कि एक युवक इमरान वहां मिल गया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने के नाम पर इमरान पिछले 1 साल से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। गुरुवार को नाबालिग सलेमपुर रोड के पास एक फैक्ट्री पर काम करने जा रही। आरोप है कि इमरान ने बीच में ही नाबालिग को रोक लिया और अपने 2 साथी शोएब और जिशान पुत्र कव्यूम के साथ जबरदस्ती उसे जंगल ले गया, जहाँ तीनों ने गैंगरेप किया। लक्सर के खड़ंजा में पत्नी ने की थी पति की हत्या। खड़ंजा कुतुबपुर में बीती रात युवक नफीस की हत्या उसकी पत्नी जैनब ने ही की थी। जैनब पति की नशे की लत से परेशान थी। नशे में पति अक्सर उसे पीटता था। घटना की रात भी उसने जैनब से मारपीट की थी। गुस्से में जैनब ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर पत्नी को जेल भेज दिया है। बाराती की हत्या में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अकौड़ा खुर्द में बाराती की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन इससे पहले ही सारे आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस की 2 टीमें उनकी तलाश कर रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।